जय श्री राम। वंदे वाणी विनायको। जय गुरुदेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुष्पेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम रामायण की यात्रा पर आगे चलते हैं। सभी का आज दुर्गाष्टमी भी है, तो सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तुलसीदास जी इस आगे वाले पे रामचंद्र जी, जो रा और मैं शब्द है, उसकी महिमा का इसमें बखान कर रहे हैं। नाम राम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिम कर को विधि हरि हर मय भेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जो जपत महेशु कासि मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण रामु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ जान आदि कभी नाम प्रतापु भयं शुद्ध करी उलटा जापु सहस नाम समसूनि शिव बानी जपि जय पिय संग भवानी हर्षे हेतु हेरि हरि को किए भूषण ती को नाम प्रभाव जान सिएव नीको कालकूट फलु दीन अमी को मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सालिसुदास रामा तुलसी सालिसुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अग्नि भानु सूर्य और दिन हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रै आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र हैं, जिसे महेश्वर शिव जी सदा जपते हैं और जिनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ उनका नाम राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादो मास है। आखर मधुर मनोहर दो बरन विलोचन जन जिए जो सुमिरत सुलभ सुखद सब खाहु लोक लाहु पर लोक निबाहु कहत सुमिरत सुटिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति बुलेगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती नर नारायण सरिस सुभाता जग पालक विशेष जन त्राता भगति सुति कल करण विभूषण जग हितु हेतु विमल विदुभूषण स्वादितोष समय सुगति सुधा के कमठ वेशेष समय धर वसुधा के जन मन मंजु गंज मधुकर से जी जसोमति हरि हलधर से मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथि अजिर बिहारी
एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो, रामा सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, वरण विराजत दो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों की जीवन है तथा स्मरण करने से सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धामों में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहते हैं सुनते और स्मरण करने से बहुत ही अच्छे, कहते और सुनने में बहुत ही सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रह और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति विलगाती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करते हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार शत्रुप रेफ है और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम हरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई उपाधि अकत नादि सुसा, मुझे साधी को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनि गुण भेद समूझे ही साधु, देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न पही रही पहचाने, सुमिरी नाम रूप बिनु देखे, आबत हृदय स्नेह विशेषे, नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न परती बखानी, अगुण शगुन बिनु नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथि अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरिद्वार, रामा जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बारे हूँ, जो चाहसी उजियार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, अपने माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात राम और नाम में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने नाम राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जपने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह हृदय में आ जाता है। नाम और भक्ति की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ की रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख ले। आज अब यहीं तक अध्ययन करेंगे। आप ये विराम लेते हैं। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।
सभी अपनी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।